ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को भी मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज एक छोटी सी कहानी बताऊँगा मैं। ये सब बेसिकली यंग स्टूडेंट्स के लिए है, उससे ज़्यादा पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो जो समाज के जो बच्चों के पालक हैं उनके लिए, अभिभावक। ये अमेरिका की घटना है। ये 1920 के दशक में और 1930 के दशक में शिकागो में, अमेरिका में, यूएस में एक अल कपोन नाम के ग्रुप था। वो एक बहुत बड़े खतरनाक ग्रुप, माफिया गैंग था। वो जितने प्रकार की डाका से लेकर, लूट से लेकर, मर्डर से लेकर और अवैध शराब बेचने तक की बहुत कुछ धंधा करते थे। अरबों का बिजनेस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस। लेकिन इतना क्राइम करने के बाद भी वो कभी भी उनको सज़ा किसको नहीं होती थी। कारण एक वकील उनके साथ था, बहुत फेमस वकील। उसको इजी एडी नाम से जाना जाता था। ये उनका शॉर्ट नेम था, निक नेम था। बाकी उनका एडवर्ड जोसेफ ओहेयर उसका नाम था, पूरा नाम। लेकिन उसके इजी एडी के नाम से जानते थे उनको, एडवर्ड से एडी जानते थे। तो वकील इतना माने एक्सपर्ट वकील था, कोई भी क्राइम में भी वो इस अल कपोन ग्रुप को बचा लेता था। एज अ रिजल्ट कभी किसको पनिशमेंट नहीं होता था कभी, और उसके बदले उनको बहुत पैसा मिलता था। अकूत संपत्ति का मालिक अधिकारी था वो। बड़े बड़े आलीशान बंगलोस कई जगह, और गाड़ी, हर तरह की गाड़ियाँ और प्राइवेट जेट, क्या नहीं था उसके पास। लड़कियाँ तो ज़रूर थी, लेकिन एक लड़का उनके पास था, छोटा बच्चा था उस समय। तो ये पिताजी सारे क्राइम करते थे, क्राइम क्रिमिनल्स को बचाते थे। ये देश के विरुद्ध तक था ही था। ये इट सेल्फ इज़ ए क्राइम टू सेव द क्रिमिनल्स। जो गुनहगार है उनको बचाना भी एक क्राइम है। वो ये चीज़ थोड़ा देरी से उनको समझ में आया। उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतना पैसा है, जो कुछ व्हाट एवर मनी कैन बाय, पैसा से जो कुछ खरीदा जा सकता है वो मेरे पास है, और आगे भी खरीद सकता हूँ। ये मेरा बेटा जो है उसको बुच, उसका नाम ऐसा था एडवर्ड हेनरी ओहेयर, लेकिन उसको बुच के नाम से, बुच ओहेयर जाना जाता था, बुच निकनेम। तो ये मेरा बेटा जो है, जो बड़ा होगा वो क्या सीखेगा वो, कि पिताजी ने मेरे को पैसे के अलावा, ऐश्वर्य के अलावा और दिया क्या। सो व्हाट कैन आई गिव दैट बॉय। ये उनका मन में बारंबार। ये 1930 में है, करीब 10 साल उन्होंने अल कपोन ग्रुप के साथ काम करने के बाद उनको बारंबार मन में स्ट्राइक किया, लड़का तो बड़ा हो रहा है। उनका तो 1914 में उसका जन्म था, और तभी तक 16 साल 17 साल हो रहा है, बड़ा हो गया बच्चा। तो पिताजी ने सोचा, नाउ आई विल डू समथिंग एल्स। अब ये जो ग्रुप को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उनके लिए लड़ रहा हूँ, अब आई विल गो अगेंस्ट देम, आई विल नॉट सपोर्ट द यूएस गवर्नमेंट। तो उसने क्या किया, वो ट्रेजरी, जो उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो था, सीक्रेट डिपार्टमेंट, उनके जो एक एजेंट को उन्होंने बुलाया, उनके साथ बात किया करके धीरे धीरे सारे जो सीक्रेट्स उसने ओपन किया, और फलस्वरूप धीरे धीरे लोग उनके पनिशमेंट उनके होने लगा। एंड द मुखिया जो है, मुख्य व्यक्ति, 1930 में ही वो जेल चला गया, वो उनको जेल भेज दिया गया। तो ये जो जेल चला गया, नाउ ये जानते थे इजी एडी कि मेरे लिए खतरनाक साबित होने वाली है और मेरी मृत्यु सुनिश्चित है।
तो ऐसे करके उन्होंने फिर भी, क्योंकि लड़का के लिए उनको एक उदाहरण प्रस्तुत करना था और एक मॉरल स्टैंडर्ड उसको देने का था कि देश के लिए हमारे जीवन की जो प्राण को भी, जान को भी खतरे में डाला जा सकता है, और आई शैल डाई पॉजिटिवली, वो मेरे को छोड़ेगी नहीं, ये जानने के बाद भी उसने ये किया और जो होना था वही हुआ। 1939 में 1939 9 साल ऐसे हो गया। वो कापन ग्रुप का जो चीफ है वो जेल में था और उसको रिलीज होना था 1939 में नवंबर में। तो उसी से कुछ दिन पहले की बात है, ये कार लेके अपने जा रहे हैं इजी एडी, तो उसको पीछे से गाड़ियाँ, उनके एक कंप्लीट उसके साथ फॉलो कर रहा था, उसको दो व्यक्ति थे, 2 गाड़ियाँ फॉलो कर रही थी, और एक जगह उन्होंने एक क्रॉस चौराहे पर पहुँचे तो दोनों तरफ से उसको गोलियाँ मारी, गोली वर्षा होने लगी उसके ऊपर। तो गाड़ी उसका डैश किया एक पोस्ट में, एक पिलर में, और वहीं ही डाइड, गोलियों से, गोलियों के बौछार से मर गया वो। देश के लिए सारे क्रिमिनल को बचाने के बाद भी फाइनली ही टुक दिस डिसीजन, ये निर्णय उसने लिया कि भले मुझे मरना हो। और तब लड़का का उम्र 25 साल हो चुका है। 1939 की घटना है ये। लड़का ने देखा मेरे पिताजी ने भले पिछले जन्म क्या भी किए हो, उन्होंने कितना भी गलतियां की हो, पर ही गेव हिज लाइफ फॉर द कंट्री, देश को बचाने के लिए। तो ये चीज़ स्पिरिट उसके अंदर, बच्चा के अंदर आ गया। अभी मैं कहानी को यहीं छोड़ता हूँ। 1940s में, 1942 की बात है ये, अमेरिका के एयरफोर्स में एक उनका जो सबसे बड़ा पोत है, युद्ध पोत है, वो वहाँ से एक दिन एक साथ में 7 एयरक्राफ्ट फ्लाइट बने लिए हैं, उड़ान भरे हैं, कहीं एक डेस्टिनेशन में जाना है उनको। तब वर्ल्ड वॉर 2, विश्व युद्ध 2, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। तो उसी सिलसिले में एनिमी कैंप को अटैक करने के लिए 7 पीपल जस्ट स्टार्टेड देयर एयरक्राफ्ट्स उस युद्धपोत से। और देखिए थोड़ी देर जाने के बाद एक एयरक्राफ्ट का जो पायलट वो देखता है मेरे इसमें ईंधन नहीं भरा हुआ है, फ्यूल्स नहीं है बिल्कुल भी, आई कैनॉट क्रॉस इट। सो ही कंपेल्ड, उसको बाध्य हुआ फिर वो पोत में वापस आने के लिए वो एयरक्राफ्ट, बाकी 6 चले गए, ये वापस आया। लेकिन जो वापस आता है देखता है कि वो इसकी एनिमी कैंप के 9 एयरक्राफ्ट उसके अटैक करने के लिए आ रहे हैं, देयर फ्लाइट में आ रहे हैं बड़ी स्पीड से युद्धपोत को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके हाथ में कोई उपाय नहीं, एक एयरक्राफ्ट ईंधन खत्म हो रहा है और 9 फाइटर्स, ना ही टू के डिसीजन, ये बिल्कुल आर पार। तो उसने क्या किया, बहुत ब्रिलियंटली, गैलेंटली ही फॉट और सभी को मारा उसने। 6 एयरपोर्ट को उसने गिरा दिया समुद्र के अंदर, बाकी उससे डर कर बाकी तीनों चले गए, भाग गया। नाउ ही वन दैट डे। उसने जो वीरता दिखाई जो है, ईंधन खत्म होने के बाद भी, या तो मैं मरूंगा नहीं तो मेरा पोत खत्म हो जाएगा, मैं मरूंगा तो भी चलेगा अमेरिका के लिए, लेकिन ये जो विराट बड़ा जो अमेरिका का बिगेस्ट जो ये कैरियर है, नहीं एयरक्राफ्ट कैरियर है, युद्धपोत, वो खत्म हो जाएगा तो देश को बर्बादी होगी। तो इस हिसाब से उसने उस दिन बचा लिया था। और दिस बॉय जिसने बचाया है 1942 में, कितना साल उम्र, 28 साल की उम्र का लड़का है वो, एंड ही इज बुच ओहेयर और एडवर्ड हेनरी ओहेयर, द सन ऑफ दैट इजी एडी। सो ये लड़का ने पाया ये जो स्पिरिट, दिस कॉरेज, कॉन्फिडेंस, दिस गट्स टू फाइट 9 एयरक्राफ्ट एट वन टाइम, सारे अपने प्रॉब्लम के बावजूद भी, उसके कारण उसको अमेरिका की हाईएस्ट ऑनर्स से उसको दिया गया। लेकिन बाद में 1 साल बाद उसकी मृत्यु भी हो गई 1943 में, एट द एज ऑफ 29 दैट बॉय डाइड। अब प्रश्न ये है कि ये जो उसको अवार्ड जो मिल तो गया है बाद में, आई थिंक इट इज़ पोस्टमसली, मृत्यु मरणोपरांत उसको ये मिला अवार्ड, लेकिन इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अवार्ड्स। एंड सबसे बड़ी बात है कि शिकागो का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, हवाई अड्डा, उन्हीं के नाम से हुआ, ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
शिकागो का, शिकागो इतना बड़ा नगरी है, उसके एयरपोर्ट जो है सिविक एयरपोर्ट, वो उसी के नाम से ही दिया गया अवार्ड के अलावा। तो ये गट्स कहाँ से आया? तो हमारे जो कहने का कहानी है इसीलिए है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पेरेंट्स। ये जो पिताजी होते हैं, पिता माता के बारे में पिछले वीडियो में हमने बोला था। तो पिताजी क्या, क्योंकि दे आर आउट, फादर्स दे गो आउट, सो दे हैव टू शो, उनको अपने जीवन के में एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। कहते हैं ना, गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, यद्यत आचरते श्रेष्ठ तत्ततीव इतर जनाः। जो श्रेष्ठ व्यक्ति, जो लीडर्स, जिसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं नंबर 1, तो वो जैसे करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, प्रमाण उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उसको पीछे वाले फॉलो करेंगे। एंड बच्चों को अगर हमको संस्कार देना है, सो दिस इज द वे, कैसे हमको अपने जीवन से एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसे बहुत उदाहरण हो चुके हैं। शिवाजी महाराज के, वो संभाजी महाराज के नाम आपने जरूर सुना होगा। कितना गैलेंटली वो फाइट किया उन्होंने, कितना वीरता के साथ, जबरदस्त, सैकड़ों 100 से ज़्यादा करके 150 युद्ध लड़े हैं और कभी उनका हारे नहीं हैं। लेकिन औरंगजेब ने उसको पकड़कर अभी कितने माने नृशंस हत्या उसको की, तड़पा के उसको हत्या की है। उसको आँखों को सलाखें डाल कर उनकी आँखों में जलता हुआ तो उसको आँखें निकाला गया है। बाद में उसको टुकड़ा काटा, मुसलमान धर्म ग्रहण करने के लिए उसको बोला गया था, टुकड़ा उसको मार दिया गया और पूरा शरीर को छोटे छोटे पीसेस में टुकड़ा में काट कर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करा गया, दिखाने के लोगों को ये संभाजी का ये मांस टुकड़े हैं। ऐसा अनेक उदाहरण राजपूतों में आता है और भी बाकी समय में आता है। तो ये हमको ध्यान रखें कि पेरेंट्स का रोल क्या है इसमें, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज का ऐसे हम इवन सिविक लाइफ में भी, मैं केवल वॉर हीरोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षत्रियों योद्धाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, एवं साधारण जीवन में भी लोगों को उदाहरण इसी से वीरता का न हो। हम स्वामी नरेंद्रनाथ दत्त की बात लें, स्वामी विवेकानंद जो बने हैं, उनका पिताजी ने उनको छोटपन में बहुत उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल प्रोड्यूस किए हैं। बोले हैं स्वामी जी की जो सेवा के लिए जो है, जो उन्होंने जो लिया था, प्रण लिया था, जो सर्विस लोगों का कल्याण करने के लिए, ये पिताजी से उनको मिला था। पिताजी बोलते थे कि तुम नहीं समझ पाओगे लोगों का कष्ट कितना है। वो शराब के बारे में, जो कुछ लोग शराब पीते थे, नरेंद्रनाथ दत्त ने तब अपोज किया था, पिताजी आप कैसे अपना पैसा खर्च करके लोगों को नशा करवाते हैं। तो बोले बेटा तुम नहीं समझ पाओगे इसको, थोड़ी सी अगर शराब पी के अगर जीवन की कष्ट अगर भूल जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तब नरेंद्र को बुरा लगा था वो चीज़, लेकिन परवर्ती काल में उसने देखा कि लोगों को जितने कष्ट है उसको कैसे उनका कल्याण साधन किया जाए। तो ये युद्ध की बात नहीं है, पर ये इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। समय की कमी के कारण मैं उसको बोल नहीं रहा हूँ, आज मैं समाप्त कर रहा हूँ। फिर अगले बुधवार को फिर इस तरह की कोई कहानी के जरिए मैसेज टू दी पेरेंट्स एंड द यूथ्स, आज के ज़माने के युवाओं को ये सब मैसेज है। ये खाली उदाहरण केवल प्रस्तुत करने की बात है, हम सुनते हैं, कितना उसमें से प्रैक्टिस कर पाएंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो महत्वपूर्ण है। हमको जीवन में अब पालन करना पड़ेगा उस चीज़ को, तब जाके हमारी शिक्षा का कोई वैल्यू है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।